हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरे एस्ट्रोचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए फरवरी महीने के लिए चक्रा रीडिंग है कैप्रिकॉर्न इस रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन सा चक्रा अभी एक्टिवेट है, कौन सा ब्लॉकेजेस है, आने वाले दिनों में आपके लिए क्या बेनिफिशियल चक्रा रहने वाला है, कौन सा बेनिफिशियल चक्रा रहने वाला है एंड आउटकम क्या निकल के आता है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। ओके कैप्रिकॉर्न, एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो, मे बी शायद वहाँ पर आपको कोई ना कोई मैसेज मिले। ओके कैपी, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके कैप्रिकॉर्न की बताइए प्लीज़, कौन सा चक्र एक्टिवेट है अभी बताइए प्लीज़। विच चक्र इज एक्टिवेट फॉर कैप्रिकॉर्न? विच चक्र इज एक्टिवेटेड फॉर कैप्रिकॉर्न? कंपैशन गाइस, ओके, मे बी शायद हो सकता है कि इन दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, इट सेज the frequency of compassion support our ability to stand by other without judgment and be the divine mediator between heaven and earth. Okay, and this is the card of compassion guys. Right now maybe आप अपने रिलेशनशिप को लेके, आप अपने कलीग को लेके, सोशल नेटवर्किंग को लेके, होम लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा कंपैशन है। ओके, यू नो हर एक के साथ में खड़े रह रहे हैं, हर सिचुएशन में खड़े रह रहे हैं, नो जजमेंट, लोग क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे बोल के विदाउट जज के साथ में। ओके, बिकॉज दिस इज़ द कंपैशन। ओके, अपनी लाइफ में आप लोगों के प्रति कंपैशन हो, सिचुएशन के प्रति कंपैशन हो, अपने होम लाइफ के प्रति कंपैशन हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी आपके लाइफ में मैटर रखता है। ओके, आप जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट लाइक अ यूनिवर्स पे छोड़ दिया, गो विद द फ्लो जस्ट लाइक दैट। बस अपने आप में लोगों के साथ में खड़े हो, सिचुएशन के अपने सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, हार्ट चक्र को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपकी कैप्रिकॉर्न तो वैसे भी एकदम स्टेबिलिटी की एनर्जी होती है एंड जस्ट वो दूसरों के लिए स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं। ओके, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ, दिस इज़ द एक्टिवेशन। ओके, हार्ट चक्र को बैलेंस कर रहे हैं, लोगों के प्रति खड़े हो रहे हैं सिचुएशन के लिए, एंड अपनी लाइफ में गो विद द फ्लो कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि यूनिवर्स आपको कहाँ लेके जा रहे हैं पैसा। ओके, व्हाट्स द ब्लॉकेजेस? या गाइस, स्ट्रेंथ इज़ योर ब्लॉकेजेस। ओके, पावर इज़ योर ब्लॉकेजेस। पावर हो सकता है लीडरशिप रोल माना चाहते हो आप, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस हो, या सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो वो आपके लिए ब्लॉकेजेस हो, या पेशेंटली आप अपने सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो वो आपके लिए ब्लॉकेजेस हो, हार्मनी चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो वो आपके लिए ब्लॉकेजेस हो। ओके, ट्रस्ट चाहती हो वो आपके लिए ब्लॉकेजेस हो, फेथ चाहते हो वो आपके लिए ब्लॉकेजेस हो। ओके, एम्पावरमेंट आपके लिए ब्लॉकेजेस है गाइस। दैट्स व्हाई आप ना यहाँ पर आराम से गो विद द फ्लो कर रहे हो राइट नाउ। वास्ता आने वाले दिनों में क्या बेनिफिशियल है कैप्रिकॉर्न के लिए बताइए प्लीज़। आने वाले दिनों में क्या बेनिफिशियल है? सोल टाइम गाइस, या आने वाले दिनों में गाइस जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो ना अपने सोल लेवल पे, ओके, वो आपको मिल रहा है, पीस मिल रहा है, शांति मिल रही है। ओके, सोल लेवल पे आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं एंड उभरते हुए दिख रहे हो। अगर आपको यहाँ पर आपकी ट्रस्ट ब्लॉकेजेस है, फेथ ब्लॉकेजेस है, तो नाउ आप उसमें से उभरते हुए दिख रहे हो, सोल लेवल पे आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। सी, डार्कनेस में से आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, पीस मिल रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है सोल लेवल पे गाइस। ओके, जो कि अनलिमिटेड है। व्हाट्स द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न? कॉन्शियस गाइस, कॉन्शियसनेस, यू आर कॉन्शियस, द आउटकम इज़ कॉन्शियस गाइस। आप कॉन्शियस हो अपने स्टेबिलिटी को लेके, आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आपको यहाँ पर डार्कनेस में से आप अपने इंट्यूशन को यूज़ करके कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, लाइट लाते हुए दिख रहे हो। ओके, आपको समझ में आ रहा है कि आपको कैसे आप
कैसे आपको कैप्चर करना है आपकी खुशी को, अपने अबंडेंस को, ओके। या यहाँ पर आप ना अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करते हुए गो विद द फ्लो कर रहे हो। यहाँ पर ब्लॉकेजेस से आपके स्ट्रेंथ, पावर, ट्रस्ट, बिलीफ जो भी है, बट यहाँ पर आपकी जो आने वाली लाइफ, जो आने वाले दिनों में आप सोल टाइम पे हील हो रहे हो, जो कि पीस लाते हुए दिख रही है, इन्फिनिटी है जो अनलिमिटेड है आपके लिए, ओके। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है कैप्रिकॉर्न के लिए। एंड आउटकम इज कॉन्शियस हो रहे हैं अपने लव लाइफ को लेके, अपने हार्मोनी के लेके, अपने अबंडेंस को लेके, ओके। अपने डिजायर को लेके, गोल को लेके फोकस हो रहे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट चक्रा ऑरेकल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न। क्या दिस इज योर एक्टिवेशन, फेथ, भरोसा रखे हो, दैट्स व्हाई तो यू आर गो विथ फ्लो। अपनी सिचुएशन को लेके, सिनारियो को लेके आप ना आराम से जा रहे हो, ओके। नो मोर सोचना, नो मोर वो करना, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप फेथ रखे हो यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, एंड अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ओके। सोशल नेटवर्किंग में हो सकता है, काम को लेके हो सकता है, बट राइट नाउ एक्टिवेट इज फेथ। फेथ रखे हो गाइस। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस? ब्लॉकेजेस इज गाइस इनसिक्योरिटी, ओके। इस रिवर्स था तो मे भी शायद हो सकता है कि, एंड रूट चक्र रेड है। रूट चक्र अपने मटेरियल चीज़ के लिए, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रूट चक्र, जो कि इस 3D वर्ल्ड में मटेरियल मायने रखता है, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आपके लिए मायने रखता है, ओके। इनसिक्योरिटी, दिस इज योर ब्लॉकेजेस। इनसिक्योरिटी अबाउट योर फाइनेंशियल थिंग, स्टेबिलिटी, या फिर फाउंडेशन बनाना चाहते हो, जो भी आपकी ना स्टेबिलिटी मायने रखती है आपकी लाइफ में, वो आपके लिए इनसिक्योरिटी है, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है, ओके। में भी शायद हो सकता है कि अंदर से आप इनसिक्योर महसूस कर रहे हो, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है। इनसिक्योर महसूस कर रहे हो अपने किसी भी सिचुएशन के प्रति, ओके, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है। बस तो आने वाले दिनों में क्या एक्टिवेट है कैप्रिकॉर्न के लिए? विक्टिम गाइस, व्हाई? आने वाले दिनों में भी शायद हो सकता है कि मे बी आने वाले दिनों में, दिस इज़ द विक्टिम कार्ड, ओके। यू फील विक्टिम, यू फील, आपको ऐसा लग सकता है कि इमोशनल तौर पे आप अपने आप को दोषी महसूस कर सकते हो, गिल्ट फील कर सकते हो, या फिर अपने आप में डाउट कर सकते हो, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर ना आप सोल टाइम पे हील हो रहे हो, आत्मा से हील होते हो। दिस इज़ द फोर्थ चक्र, हार्ट चक्र, ओके। हार्ट चक्र में मैं भी शायद इम्बैलेंस हो रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हैं सिचुएशन को लेके, सिनारियो को लेके, या फिर पर्सन को लेके। तो वो डाउट में से आप ना सोल लेवल पे आप बाहर निकल रहे हो, पीस होता हुआ दिख रहा है आने वाले दिनों में, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न। या गाइस, देयर द सी रिकवरी, ओके। रिकवरी अबाउट योर, अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि कोई आपको यूज़ कर रहा है, यू आर फीलिंग विक्टिम, या फिर कोई आपके पीठ पीछे बातें कर रहा है, या फिर कुछ ना कुछ लॉस हो गया है, आप अनलॉक कर लोगे, ओके। आप अनलॉक कर लोगे, रिकवरी हो जाएगा, अपने किस्मत के ताले को खोल लोगे। एंड देयर इज़ द एक्सपेंसन, एक्सपेंसन अबाउट योर सोशल नेटवर्किंग बढ़ सकता है, मनी बढ़ सकता है, जो भी आप एक्सपेंशन चाहते हो वो होता हुआ दिख रहा है, ओके। बिकॉज यू आर कॉन्शियस राइट नाउ, आपको समझ में आ गया अपने सिचुएशन को लेके, सिनारियो को लेके। नाउ योर रिकवरी अबाउट योर हेल्थ वाइज, अबाउट योर लक वाइज ऑल्सो, ओके। हियर द की टू अनलॉक योर लक, एन एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है। वेरी नाइस गाइस। अपने खुशियों को आप अनलॉक कर रहे हो, अपने स्टेबिलिटी को आप अनलॉक कर रहे हो, रिकवरी हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ओके। लेट्स सी टैरो कार्ड क्या मैसेज दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। व्हाट्स द एक्टिव फॉर कैप्रिकॉर्न, क्या एक्टिवेशन है अभी कैप्रिकॉर्न के लिए, बताइए प्लीज़। 7 ऑफ कॉइन, वेटिंग, एफर्ट डालिए, जस्ट वेट कर रहे हो, ओके। वेट पीरियड चल रहा है, ओके। यूज योर इंट्यूशन गाइस। इसलिए यहाँ पर ना फेथ रखे हुए कि नहीं, जो भी मैंने अपने हार्ड वर्क दिए हैं, लोगों के प्रति खड़ा हुआ हूँ, या फिर गो विथ फ्लो किया, जो भी मैंने एफर्ट डाले हैं, जस्ट वेट कर रहे हो आराम से फेथ के साथ में। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न? व्हाट्स द ब्लॉकेजेस?
प्रिंसेस ऑफ कप, इमोशनल तौर पे ना आप बैलेंस करना चाह रहे हो, ओके। इमोशनल तौर पे आप एक्शन लेना चाह रहे हो, इमोशनल तौर पे आप ना न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लव लाइफ में, होम लाइफ में, कुछ भी इमोशनल तौर से आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। बट दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट, ओके। कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करो अंदर से, तो इससे न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं डार्कनेस अभी भी है, ओके। मे भी शायद ट्रस्ट नहीं है, तो इसीलिए न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई यहाँ पर आप वेट कर रहे हो। वॉच आने वाले दिनों में क्या बेनिफिशियल है फॉर कैप्रिकॉर्न। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यू नो मझधार में है। आने वाले दिनों में आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो या फिर प्रोटेक्ट नहीं भी कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ओके। हार्ड वर्क कर रहे हो अपने इस मटेरियल थिंग को पाने के लिए, जो भी ये रूट चक्र आपके लिए मायने रखता है स्टेबिलिटी पाने के लिए। आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो और नहीं भी कर रहे हो, बिकॉज़ आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, लाइफ से मनी चाहिए, जॉब चाहिए, लव चाहिए, जो भी आपके लिए स्टेबिलिटी मायने रखता है, ओके। तो इसीलिए अब यहाँ पर ना कम्युनिकेशन कर रहे हो। अगर आपने एफर्ट डाले तो आपको ना वो भी चाहिए, रिवॉर्ड भी फास्ट चाहिए, तो रिवॉर्ड भी आता हुआ दिख रहा है। डोंट फील विक्टिम, ओके, डोंट डाउट योर सेल्फ। What's the outcome for Capricorn? What's the outcome for Capricorn? Queen of Cup imbalance है, ओके गाइस। मे बी शायद इज द वाटर साइन, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि दे द सपोर्ट, ये साइन सपोर्ट हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। या फिर आपकी लाइफ में ऑफर आता हुआ दिख रहा है, इमोशनल सपोर्ट आते हुए दिख रहे हैं। आपने इस जो भी एक्सपेंशन करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी बढ़ाना चाहते हो, स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बिग करना चाहते हो, ओके। सपोर्ट है, ऑफ़र है, या फिर इमोशनल तौर पे आप यू नो स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। एंड अपने इस एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए गाइस यूज़ योर इंट्यूशन, बिकॉज यहाँ पर 2 पर्पल के कार्ड है, रिकवरी, ओके। जो भी जिस भी एरिया में आप रिकवरी करना चाहते हो, मेंटल तौर से भी हो सकता है, फिजिकल तौर से भी हो सकता है, या फिर कोई भी लॉस होता है उससे भी रिकवरी करना चाहते हो, तो गैस यूज योर इंट्यूशन, अनलॉक करते हुए दिख रहे हो। एंड सपोर्ट है यहाँ पर, ओके। वाओ, द एक्टिव पार्ट इज गाइज यू वेटिंग फॉर योर रिजल्ट, ओके। फेथ रखे हुए हो, कंपैशनली आप ना काम कर रहे हो, आराम से गो विद द फ्लो करके, ओके। एंड द ब्लॉकेजेस पार्ट इज न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हो, बिकॉज मे बी शायद इनसिक्योरिटी है अंदर से, ओके। अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए, बिकॉज यहाँ पर किसी के लाइफ में ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, या फिर वो पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं न्यू स्टार्ट करूँ बोल के, वो आपके लिए ब्लॉकेज है, तो उस पर काम कीजिएगा, ओके कैपी। एंड द आने वाले दिनों में आपके लिए जिस भी एरिया में आप प्रोटेक्ट करें ना अपने आप को, अपने सिनारियो को, सिचुएशन को, आप उससे मूव ऑन हो जाओगे। एंड इमोशनल तौर पे आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, सोल लेवल पे आप ना हील हो रहे हो, पीस आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। पीस कब आता है? जब हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता, सही होता, तब आता है। इन्फिनिटी, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, ओके, आपकी लाइफ के सिक्योरिटी के लिए। एंड आउटकम इज गाइस इमोशनल सपोर्ट है, रिकवरी होता हुआ दिख रहा है, आपके जो भी ड्रीम डिज़ायर है वो एक्सपेंसन बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यू आर कॉन्शियस, ओके। आप अपने हारमोनी के लिए, अपनी खुशियों के लिए कुछ ना कुछ अनलॉक करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग अपने यू नो अपनी किस्मत के ताले को खोलते हुए दिख रहे हो, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड सपोर्ट इज़ हियर, एंड इमोशनल तौर पे बैलेंस कर रहे हैं, इमोशनल तौर पे स्टेबल हो रहे हैं। यूज़ योर इंट्यूशन, ओके कैपी। ये सारी चीज़ों को पाने के लिए, ये सारी चीज़ों से निपटने के लिए, रास्ता आगे बढ़ने के लिए यूज़ योर इंट्यूशन। वाओ, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर हैप्पी? प्रिंसेस ऑफ कॉइन इज रिवर्स। सी, हार्ट चक्र इम्बैलेंस है गाइस, बिकॉज यू फील विक्टिम, बिकॉज यू फील कि आप ना अपने आप में कहीं ना कहीं डाउट फील कर रहे हो, ओके। तो इसीलिए अपने आप में मे भी शायद हो सकता है कि कॉन्फिडेंट नहीं है न्यू स्टार्ट करने के लिए, रिलेशनशिप वाइज, बिजनेस वाइज, ग्रोथ वाइज, कुछ भी हो, ओके। एंड बोलना चाहते हैं क्लैरिटी रखिए, आपने जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ से, क्लियर होइए,
फोकस होइए अपने डिज़ायर पे, गोल पे, एंड देन न्यू स्टार्ट कीजिए। ओके, जो जिस भी एरिया में आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, बिकॉज आप इमोशनल तौर पे आप भी बैलेंस नहीं हो, इमोशनल तौर पे आप इम्बैलेंस हो। न्यू स्टार्ट करने के लिए जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो, क्लैरिटी रखिए, न्यू स्टार्ट कीजिए बैलेंस करते हुए। वाह, व्हाट मोर गाइडेंस फॉर कैपी, बताइए प्लीज़, और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। व्हाट मोर गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न, व्हाट मोर गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के लिए और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। व्हाट मोर गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न, change is unavoidable, okay, be patient, ओके गाइस। तो एंजल से ही बोलना चाहते हैं गाइस, चेंज इज़ अनअवॉइडेबल। हमारे लाइफ में कोई भी चेंज आते हैं, जैसे कि हमारे कभी डार्कनेस आ जाता है, कभी हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं होती है, वो हम अवॉइडेबल नहीं कर सकते, अचानक आ जाता है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये जो सोल लेवल पे आप पीस चाहते हो वो इस अनअवॉइडेबल। ओके, कोई भी चीज़ है जो आपके लाइफ में चेंज आ रही है, आने वाली है, वो अनअवॉइडेबल है। वो मे भी शायद आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, पेशेंट रखिएगा, बस आपको सिर्फ क्या करना है, पेशेंट रखना है एंड यूनिवर्स पे भरोसा रखना है। ओके, बिकॉज देयर इज़ अ न्यू डे ड्रॉन, देयर इज़ अ न्यू डे, देयर इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देयर। ओके, तो गाइस पेशेंट रखिएगा, आपके लाइफ में चेंज हो रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर फेथ रखे हो। ओके, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। चेंज मीन्स गाइस कुछ भी चेंज हो सकता है, कोई किसी का स्टेटस चेंज हो सकता है, किसी की लाइफ चेंज हो सकती है, किसी का देखने का नज़रिया चेंज हो सकता है, किसी का मेंटल तौर पे सोल लेवल पीस आता हुआ दिख रहा है, कोई अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ भी हो सकता है। ओके गाइस, द चेंज इज़ अनअवॉइडेबल, सो बी पेशेंट। अगर आपके लाइफ में चेंज आ रहे हैं जो अवॉइडेबल नहीं है, पेशेंट रखिएगा, पेशेंट रखिएगा। ओके, पेशेंट रखिएगा, क्लैरिटी के साथ में क्लियर होइएगा। ओके, एंड हार्ट लेवल पे बैलेंस कीजिएगा। वाओ कैपी, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।